नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम यूनिट जो हमारी कंप्लीट हो गई है बाल विकास की अवधारणा, अब सेकंड यूनिट जो अपने बाल्यावस्था वह भी कंप्लीट हो चुकी है। तो तीसरी यूनिट है किशोरावस्था के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और इस यूनिट में महत्वपूर्ण है किशोरावस्था की अवधारणा और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो आज हम किशोरावस्था की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये अंग्रेजी शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। ठीक है ना। और परिपक्वता की ओर बढ़ता है और ये परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए इसका जो कार्यकाल है वह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु का माना गया है। और इसमें महत्वपूर्ण योग इसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं जो बहुत तीव्र गति से होते हैं, इसलिए इसे तूफान की अवस्था या जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। तो इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। किलपैट्रिक ने एक परिभाषा दी थी कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। दूसरी परिभाषा महत्वपूर्ण है। स्टैनली हॉल ने परिभाषा दी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मेन एग्जाम में आती है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष एवं तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान की अवस्था है। ये महत्वपूर्ण दो परिभाषाएं। इसके साथ में रोश ने कहा था कि किशोर समाज में सेवा कार्य है और जो निर्माण कार्य होते हैं, आदर्श होते हैं, उनके ऊपर मेन पोषण करता है, तो इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी मुख्य बात, किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष तक होती है। इसका अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडल्ट से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। और इसमें महत्वपूर्ण परिभाषा किलपैट्रिक ने दी कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। और रॉस महोदय ने स्टैनहॉल ने ये कहा है कि किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। और रॉस महोदय ने कहा है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और ये परिभाषाएं आपके मेन एग्जाम के अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी आती है। अब पहला बिंदु आता है कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है। तो किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो किशोरावस्था की विशेषताएं,
विशेषताएं। देखिए विशेषताएं जैसे कि अपन बाल्यावस्था में भी पढ़ चुके हैं कि शारीरिक विशेषता। पहला है शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास और नैतिक मूल्यों का विकास, सामाजिक विकास। ये सारे विकासों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने ये माना है कि शरीर के जो अंगों का विकास होना है उनका किशोरावस्था में सबसे अधिक विकास होता है, और यह इसीलिए क्योंकि इनमें हार्मोन्स की अधिकता होती है और जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। लंबाई बढ़ती है, भार कम होता है या बढ़ता है, ये सारे परिवर्तन। इसके अलावा दाढ़ी आने लग जाते हैं, मूछें आने लग जाती है, और इस कारण शारीरिक बहुत सारे चेंजेबल होते हैं। तो उन चेंज के कारण उन बालक पर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो पहला है जैसे कि इसके अंतर्गत में भार और लंबाई। अब देखिए किशोर अवस्था में बालक और बालिका के भार और लंबाई में तीव्रता के साथ में वृद्धि होती है, और 18 वर्ष के अंत तक लड़कों का भार लड़कियों के भार से लगभग 2.5 पाउंड अधिक होता है। यानी लड़कों का भार लड़कियों से 2.5 पाउंड अधिक होगा। इसके साथ में ही शरीर शास्त्रियों ने एक अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट होता है कि लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक परिपूर्ण हो जाती है, जबकि लड़कों की उम्र लगभग 18 वर्ष तक परिपूर्ण होती है। और इसमें लड़कों का भार यानी बॉयज का भार है वह 48 किलोग्राम हो जाता है 18, और लड़कियों का जो भार है वह लगभग 42 किलोग्राम हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि लड़कियां 16 साल में लंबाई जितनी बढ़नी है उतनी बढ़ जाती है, और भार उनका लगभग 18 साल में इस अवस्था के किशोर अवस्था के अंत तक लड़कियों का भार 42 किलोग्राम हो जाता है, और लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक के अंत तक बढ़ती है, और लड़कियों की जो लंबाई है वह 16 वर्ष तक बढ़ जाती है अधिकतर, ठीक है ना, 90%। और लड़कों का भार 18 वर्ष के अंत तक शरीर की लंबाई के अनुसार होगा, 99% शरीर की लंबाई के अनुसार होगा, लेकिन अधिकतम भार यानी कुल उसका मिनिमम भार होना चाहिए वह 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये तो हो गई भार की बात। फिर दूसरा आता है दांत व हड्डियां। अब देखिए क्योंकि किशोरावस्था में संपूर्ण विकास हो जाता है, अब पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तो शरीर का ढांचा पूर्ण अब अवस्था में आ गया है, तो अब क्या होगा, उन हड्डियों में धीरे धीरे मजबूती आएगी, छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ेगी, एक दूसरे से जुड़कर लगभग इस समय 206 हड्डियां हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होगी, मांसपेशियां सुदृढ़ होगी, और बहुत सारे परिवर्तन
इसके अंतर्गत होते हैं। और दांतों की जो संख्या है वह 32 स्थायी हो, जो बाल्यावस्था में दांत गिर जाते हैं और स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं, इस अवस्था में स्थायी दांत लगभग आ जाते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में आता है सिर। अब देखिए सिर एवं मस्तिष्क, इसमें 15 से 17 वर्ष की आयु तक बालक बालिकाओं का मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। और पूर्ण विकास होने के साथ साथ में ही इस समय मस्तिष्क का जो भार होता है वह यानी सिर का भार वह 1300 से 1400 ग्राम हो जाता है। यानी सिर का भार 1300 से 1400 ग्राम हो जाता है इस अवस्था के अंत तक। इसके अलावा ही मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, शरीर का भार। अब देखिए मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भाग का 45% हो जाता है। इसके साथ में ही हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कने लग जाती है। और लड़कों और लड़कियों की स्थिति में पूर्ण विकसित हो जाते हैं, यानी लड़कों की दाढ़ी आने लग जाती है, लड़कियों के। और इस प्रकार शारीरिक बदलाव हो जाते हैं। तो ये पहला बिंदु जो था वह हमने किशोरावस्था के शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा है। इसी के साथ में दूसरा आता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत में क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए इसके अंतर्गत में क्या होगा, बालक बुद्धि में धीरे धीरे स्थिरता आ जाती है और बालक की स्वयं की सोच विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इसके साथ में ही उसके अंतर्गत स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना, समस्या समाधान जैसे मानसिक शक्तियों का भी विकास हो जाता है। और चिंतन, नवीन स्वाभाविकता का भी उसमें विकास होता है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास भी उसके अंतर्गत हो जाता है। तो आज हमने किशोरावस्था की अवधारणा, जिसके अंतर्गत अर्थ, परिभाषा और उसकी 2 विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। अगली नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की रही हुई विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।